सोशल मीडिया पे जो वीडियोस चल रही हैं, और एक वीडियो बल्कि मैंने भी देखी थी, वो वीडियो बलूचिस्तान की या वट के इलाके की नहीं है। पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये जिस तरीके से बग़ैर तस्दीक किए वीडियोस अपलोड कर दी जाती हैं, और फिर ये भी नहीं पता किया जाता कि वाकई में कि जिस इलाके की बात की जा रही है साथ कैप्शन में कि वो इलाका भी है, ये वीडियो भी वहीं की है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कोई वज़ीराबाद या कोई हमारा जो अपर दीर का उधर का इलाका था, वो वीडियो वहाँ की थी। ये मैंने ख़ुद भी इसके बारे में सारा पता किया है और मालूमात अब मैं आपको दे रही हूँ एक्यूरेट। और जहाँ तक बात आपकी आ रही है इस इशू की, जैसे ही ये इशू सामने आया तो वज़ीर आला ने जो कमेटी तश्कील दी थी और हमारे जो मिनिस्टर हैं ज़िया लांगो, उनकी सरबराही में वो वहाँ पर गए थे। देखें, हुकूमत की ज़िम्मेदारी ये है कि अवाम की जानो माल को किसी भी किस्म से हम ख़तरे में नहीं डाल सकते, और अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ ये हमारी अव्वलीन तरजीह है, और इस पे हम बिल्कुल वेल फोकस्ड हैं। अभी पिछले ही दिनों नवाब असलम रईसानी भी मेरे ख़्याल से वो वहीं पर ही मौजूद हैं, वहाँ पर गए हैं, और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि ये जो भी मसला है ये बातचीत के ज़रिए हल हो। हम हुकूमत का देखें, हुकूमत आपकी जो रोल प्ले करती है वो एक माँ बाप का रोल प्ले करती है, तो हुकूमत की यही ज़िम्मेदारी है कि सबसे पहले वहाँ पर अमन कायम किया जाए। हमारे सिक्योरिटी नाफिज करने वाले जो अदारे हैं उनकी भी अव्वलीन तरजीह यही है कि हम जानो माल जो है अपनी आवाम की उसको तहफ़्फ़ुज़ दें, और इस मसले को बातचीत के ज़रिए अमन के साथ इसको हल किया जाए। और आप देखेंगे इंशाल्लाह इस पे कोशिशें, ख़ुद चीफ़ मिनिस्टर जो हैं इसकी रिपोर्ट ले रहे हैं पल पल की, और इसके साथ इन टच हैं, इसके अच्छे नताइज सामने आएंगे। जी जी अब्दुल्ला, नहीं देखिए मेरी बात सुने, आपको जो डायनामिक्स हैं बलूचिस्तान के और कबायली, जो आपको आप ख़ुद भी बलूचिस्तान से हैं और आपको इस बात का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान हो या हमारे सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारे हों, अगर देखें वो सख्ती से कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो वो भी आवाम की जानिब से या मीडिया की जानिब से उसे अच्छा नहीं समझा जाता। तो हम चाहते हैं कि बातचीत के ज़रिए अफ़ाम व तफ़हीम से इस मामले का हल जो है वो निकाला जाए, और इंशाल्लाह देखें ये ज़रूरी है। अब बलूचिस्तान के ये डायनामिक्स हैं कि अपने अपने इलाकों के नवाब, सरदार या मोतबरीन हैं, कोई भी मसला हो उनको साथ लेके चलना, शामिल करना नहायत ज़रूरी होता है। तो हम भी यही चाहते हैं कि अफ़ाम व तफ़हीम से इस मसले का कोई ना कोई हल निकल जाए। तो गवर्नमेंट यही कोशिश कर रही है, बजाय ये कि हम कोई सख्ती से कोई इक़दाम करें। हाँ, जो आवाम की तहफ़्फ़ुज़ है उस पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जी हिदायतुर रहमान तो अब जेल में नहीं है। देखिए मैं समझ गई आपकी बात, मैं आपका क्वेश्चन समझ गई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए मेरी बात सुनिए, सबसे पहले आपने कहा कि ताकतवर और कमज़ोर, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले तो आप लोग प्लीज़ अपना ये ज़हन ज़रूर क्लियर करें। और देखें, अब जब धरने होते हैं या आवाम मुख्तलिफ अपने मसाइल लेके सड़कों पर आकर बैठती है, तो मसले का शिकार इन्हीं धरनों की वजह से कौन होता है? आवाम ही होती है। और मैं ख़ुद भी इस बात की गवाह हूँ कि आम आवाम हमारे पास शिकायतें लेके आती है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग सड़कें नहीं खुलवा रहे हैं, कि आए दिन यहाँ पर धरने। और देखें, चीफ मिनिस्टर ने जब अपने ओहदा संभाला तो सबसे पहले बड़ा क्लियरली उन्होंने बताया कि जो भी मसाइल होंगे बातचीत के ज़रिए ही हल किए जाएंगे। जहाँ बात आ जाएगी कि आप स्टेट की रेट को चैलेंज करेंगे तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि लाजमी बात है हमने पूरी आवाम की जानो माल की हिफाजत की जिम्मेदारी